जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम पुरी के भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्म है और सदा अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने वाले भगवान हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी जो है महान रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास के भक्ति और प्रभु जगन्नाथ के भक्त प्रेम का। जब संत तुलसीदास को महसूस हुआ कि भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं ही परम ब्रह्म है, उन्होंने अपने वृद्धावस्था में भगवान जगन्नाथ में श्री रामचंद्र को एक बार देखने के लिए काशी पीठ से अकेले पैदल चलकर जगन्नाथ धाम आए। इस पवित्र इच्छा ने उन्हें शक्ति और प्रेरणा दी। कड़ी मेहनत के साथ कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वो पुरी पहुंचे। किंचित भी समय व्यर्थ ना करते हुए भगवान के दर्शन कर लिए वो मंदिर में प्रवेश किए और भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के सामने खड़े हो गए। जब वो भगवान जगन्नाथ को बिना हाथों, पैरों और कानों में देखें, जब वो भगवान के गोल गोल काली काली आंखों को देखे, वो चकित हो गए। परम ब्रह्म को इस अवस्था में वो नहीं देख सकते थे। उनके मन के अनुसार परम ब्रह्म श्री रामचंद्र एक राजा है और दिव्य सुंदर है, जो धनुष और बाणों से सज्जित रहते हैं, जिनके दर्शन से मन शांत और खुशी से भर जाता है। वो निराश होकर बिना खाए और पिए वहां से निकले और काशी के लिए प्रस्थान किए। पुरी से कुछ ही दूर मालती पाटपुर नामक एक गांव में वो भूखे और थके हुए एक तुलसी पेड़ के पास रात को सो रहे थे। माँ लक्ष्मी उन्हें सपने में आके बोले, कोई भी श्री मंदिर से बिना महाप्रसाद खाए ऐसे भूखा नहीं जाता है। तुम पूरी इतना कष्ट से आए हो, मेरे बात मानो, वापस आके महाप्रसाद खा के जाओ। सुबह संत तुलसीदास जब उठे तब वो फिर से अपने भगवान श्री राम के दर्शन ना कर पाने की गंभीर दुख में चले गए। उन्हें पुरी लौटने का किंचित भी मन नहीं हुआ। वो काशी के लिए अपना यात्रा फिर से आरंभ करने की चेष्टा में थे। तभी उन्हें एक बालक मिलता है। बालक उन्हें महाप्रसाद खाने के लिए देते हुए कहता है, कृपया बिना महाप्रसाद खाए पुरी से नहीं जाइए। लेकिन तुलसीदास बालक को कहते हैं, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं खा सकता। तब बालक उन्हें उन्हीं के लिखे हुए रामचरितमानस का बालकंद के 117 नंबर दोहा के पंचम चौपाई पढ़ने को कहता है और तुलसीदास अपने पास रखा हुआ रामचरितमानस खोल के पढ़ने लगते हैं। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भकत बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास हेसा। आसी समाभाति अलौकिक करना, महिमा जासु जाई नाही बरना। जिसका अर्थ है, वो परम ब्रह्म भगवान है, जिनके पैर नहीं है लेकिन चलते हैं, बिना कान के सब सुनते हैं, संसार का सभी काम करते हैं लेकिन उनका कोई हाथ नहीं है, सब खाते हैं लेकिन कोई मुख नहीं है, बिना आंख के देखते हैं और उनका रूप अलौकिक है। बालक उन्हें बोलता है, आप जैसे परम ब्रह्म को अपना रामचरितमानस में वर्णन किए हैं, भगवान जगन्नाथ ऐसे ही हैं।
वो पूरी धाम में अपने भक्त के प्रेम और श्रद्धा से बंधे हुए हैं। आप कृपा करके फिर से एक बार जाके उन्हें दर्शन कीजिए, आपके अशांत मन को शांति जरूर मिलेगा। बालक के बात सुनकर संत तुलसीदास ने फिर से पुरी के लिए निकल पड़े। इस बार वो भागते हुए पुरी पहुंचे और जब मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ को देखे तो अपना भक्ति में विभोर होके अचीत हो गए। जब उन्हें अपना होश आया तो भगवान जगन्नाथ उन्हें श्री रामचंद्र के रूप में धनुष और बाण के साथ दिखाई दिए। संत तुलसीदास अपना भगवान को देख के भक्ति, प्रेम और संतुष्टि की एक चरम स्थिति में थे और ये सुंदर कविता गाने लगे। जो ही राम सो ही जगदीसा, दीनहीन अनंत परबत शेषा। जो भगवान जगन्नाथ है वही श्री राम है, जो संसार के सभी प्राणियों का रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त तुलसीदास के लिए जो रूप लिए थे उसे रघुनाथ वेश से माना जाता है। और इस साल 2020 में 115 साल के बाद फिर से भगवान जगन्नाथ रघुनाथ वेश में अपने भक्त को दर्शन देंगे। जगन्नाथ और उनके भक्त के ये कहानी आप अपना मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ये कहानी कलयुग में सुन रहे हैं तो कलयुग के भगवान प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करते हुए कमेंट में एक बार जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ।